नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है द साइंटिफिक हिंदू यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं चमार जाति की असली इतिहास के बारे में। यकीन मानिए दोस्तों, अगर आज आप यह वीडियो अंत तक देखेंगे तो आप भी हैरानी से भर जाएंगे। आज मैं आपको हर एक बात का सबूत भी देने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी कतई न भूलें। सिकंदर लोदी के 1489 से 1517 के शासन काल से पहले पूरे भारतीय इतिहास में चमार नाम की किसी जाति का उल्लेख नहीं मिलता। आज जिन्हें हम चमार जाति से संबोधित करते हैं और जिनके साथ छुआछूत का व्यवहार करते हैं, दरअसल वह वीर चवर वंश के क्षत्रिय हैं, जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार घोषित करके अपमानित करने की चेष्टा की। भारत के सबसे विश्वसनीय इतिहास लेखकों में से एक विद्वान कर्नल टाड को माना गया है, जिन्होंने अपनी पुस्तक द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान में चवर वंश के इतिहास के बारे में विस्तार से लिखा है। महाभारत के अनुशासन पर्व में भी इस राजवंश का उल्लेख है। डॉक्टर शास्त्री के अनुसार प्राचीन काल में न तो चमार कोई शब्द था और न ही इस नाम की कोई जाति थी। मित्रों, आपको बता दें कि हिंदू चमड़े को निषिद्ध व हेय समझते थे। यह बात आप सभी जानते हैं, लेकिन भारत में मुस्लिम शासकों के आने के बाद इसके उत्पादन के भारी प्रयास किए गए थे। डॉक्टर विजय सोनकर शास्त्री के अनुसार तुर्क आक्रमणकारियों के काल में चवर राजवंश का शासन भारत के पश्चिमी भाग में था और इसके प्रतापी राजा चमर सेन थे। राणा सांगा व उनकी पत्नी झाली रानी ने चवर वंश से संबंध रखने वाले संत रैदास जी को अपना गुरु बनाकर उनको मेवाड़ के राजगुरु की उपाधि दी थी और उनसे चित्तौड़ के किले में रहने की प्रार्थना की थी। संत रविदास चित्तौड़ के किलों में कई महीने रहे थे। उनके महान व्यक्तित्व एवं उपदेशों से प्रभावित होकर बड़ी संख्या में लोगों ने उन्हें अपना गुरु माना और उनके अनुयायी बने। उसी का परिणाम है आज भी विशेषकर पश्चिम भारत में बड़ी संख्या में रविदासी हैं। राजस्थान में चमार जाति का बर्ताव आज भी लगभग राजपूतों जैसा ही है। औरतें लंबा घूंघट रखती हैं, आदमी ज्यादातर मूछें और बड़ी पगड़ी रखते हैं। संत रविदास की प्रसिद्धि इतनी बढ़ने लगी कि इस्लामी शासन घबरा गया और सिकंदर लोदी ने मुल्ला सदना फकीर नाम के संत को रविदास को मुसलमान बनाने के लिए भेजा। वह जानता था कि यदि रविदास इस्लाम स्वीकार कर लेते हैं तो भारत में बहुत बड़ी संख्या में इस्लामी मतावलंबी हो जाएंगे, लेकिन उसकी सोच धरी की धरी रह गई। स्वयं मुल्ला सदना फकीर शास्त्रार्थ में पराजित हो गया और कोई उत्तर न दे पाया। उनकी भक्ति से वह इतना प्रभावित हुआ कि उसने अपना नाम रामदास रख लिया और उनका भक्त बन गया। दोनों संत मिलकर हिंदू धर्म के प्रचार में लग गए, जिसके फलस्वरूप सिकंदर लोदी आग बबूला हो उठा एवं उसने संत रैदास को कैद कर लिया और इनके अनुयायियों को चमार यानी अछूत घोषित कर दिया। मित्रों, उनसे कारावास में खाल खिंचवाने, खाल चमड़ा पीटने, जूती बनाने इत्यादि काम करवाए गए। उन्हें मुसलमान बनने के लिए शारीरिक कष्ट दिए गए, लेकिन उन्होंने कहा, वेद धर्म सबसे बड़ा अनुपम सच्चा ज्ञान, फिर मैं क्यों छोड़ूं इसे, पढ़ लूं झूठ कुरान। वेद धर्म छोड़ू नहीं, कोशिश करो हजार, तिल तिल काटो चाहे गोदो अंग कटार। संत रविदास पर हो रहे अत्याचारों के प्रति उत्तर में चमर वंश के क्षत्रियों ने दिल्ली को घेर लिया। इससे भयभीत हो सिकंदर लोदी को संत रैदास को छोड़ना पड़ा। संत रैदास का यह दोहा देखिए मित्रों, जिसमें उन्होंने कहा, बादशाह ने वचन उचारा, मत प्यारा इस्लाम हमारा, खंडन करे उसे रविदासा, उसे करो प्राण को नाशा, जब तक राम नाम रट लावे, दाना पानी यह नहीं पावे, जब इस्लाम धर्म स्वीकारे, मुख से कलमा आप उचारे, पढ़े नमाज जभी चितलाई, दाना पानी तब यह पाई। समस्या तो यह है कि आपने और हमने संत रविदास के दोहों को ही नहीं पढ़ा, जिसमें उस समय के समाज का चित्रण है। चमर वंश के वीर क्षत्रिय जिन्हें सिकंदर लोदी ने चमार बनाया और हमारे आपके हिंदू पुरखों ने उन्हें अछूत बनाकर इस्लामी बर्बरता का हाथ मजबूत किया। इस समाज ने पद दलित और अपमानित होना स्वीकार किया, लेकिन विधर्मी होना स्वीकार नहीं किया। आज भी यह समाज हिंदू धर्म का आधार बनकर खड़ा है। आज भारत में 23 करोड़ मुस्लिम है और लगभग 35 करोड़ अनुसूचित जाति के लोग हैं। जरा सोचिए, इन लोगों ने भी मुगल अत्याचारों के आगे हार मान ली होती और मुसलमान बन गए होते तो आज भारत में मुस्लिम जनसंख्या 50 करोड़ के पार होती और आज भारत एक मुस्लिम राष्ट्र बन चुका होता। यहाँ भी जिहाद का बोलबाला होता और इराक, सीरिया, सोमालिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की तरह जगह जगह बम धमाके और मारकाट मची होती। हम हिंदू या तो मार डाले गए होते या फिर धर्मांतरित कर दिए जाते या फिर हमें काफिर के रूप में अत्यंत ही गलीज जिंदगी मिलती। धन्य है हमारे ये भाई जिन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी अत्याचार और अपमान सहकर भी हिंदुत्व का गौरव बचाए रखा और स्वयं अपमानित और गरीब रहकर भी हर प्रकार से भारतवासियों की सेवा की। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक वाला बटन दबा सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।